नमस्कार दोस्तों। नेस 2024 यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 10वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह सप्ताह 2 सितंबर से 5 सितंबर तक का है और इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 6 विषय गणित के उन प्रश्नों के बारे में जो इस सप्ताह में हमें तैयार करने हैं। पहला प्रश्न है, रेल की पटरी को ऊपर से देखने पर कैसी दिखाई देती है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब देख रहे हैं कि रेल की पटरी होती है, इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, तो वह ऑप्शन ए के समान दिखाई देगी। यानी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रकार से होती है रेल की पटरियां, जो ऊपर से हम देखेंगे तो यह आकृति हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। प्रश्न क्रमांक 2, 1 लीटर बराबर 350 मिलीलीटर धन, फिर आपको खाली स्थान दिया हुआ है, खाली बॉक्स दिया हुआ है, धन 250 मिलीलीटर। प्रश्न है, उपरोक्त चार्ट में खाली बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं। ए 250 मिलीलीटर, बी 350 मिलीलीटर, सी 200 मिलीलीटर और डी 400 मिलीलीटर। तो देखिए यहां कहा गया है कि 1 लीटर बराबर इन तीनों का योग होगा। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि लीटर, देखिए ये होता है बड़ा मात्रक, है ना, और मिलीलीटर क्या होता है, छोटा मात्रक। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, है ना। तो 1 लीटर में होते हैं कितने, 1000 मिलीलीटर। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, है ना। 1 लीटर को 1000 भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक जो छोटा भाग होगा वो कहलाएगा मिलीलीटर, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एमएल करते हैं एमएल, मिलीलीटर। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 लीटर में हो गए 1000 मिलीलीटर, यानी इन तीनों का योग कितना आना चाहिए, 1000 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो दिए हैं 350 और 250, इनको हम जोड़ लेते हैं, ये कुल कितना है ना। तो 350 में हम क्या करते हैं, 250 को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, शून्य में शून्य जोड़ते हैं, शून्य आता है। 5 और 5 10 के शून्य, हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, ये हो गया 600 मिलीलीटर। ठीक है ना, जबकि होना कितना चाहिए, 1000। तो अब क्या करेंगे, 1000 में से, है ना, ये 600 मिलीलीटर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। ठीक है, शून्य में से शून्य घटाते हैं, शून्य आता है। फिर शून्य में से हमने शून्य घटाया, शून्य आया। 10 में से 6 घटाते तो 4 आता है, यानी ये 400 मिलीलीटर होगा। तो यहां पर जो बॉक्स दिया है इसमें क्या आ जाएगा, 400 मिलीलीटर, है ना। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 3, मीना को दिए गए मेज पोस के चारों ओर लेस लगानी है। बताइए मीना को ऐसे, मतलब इस माप के 3 मेज पोसों में कितनी लेस की आवश्यकता होगी। अब देखिए लेस कहाँ लगाते हैं, ये देख रहे हैं कि ये जो मेज पोस है ना, अब इसके जो किनारे होते हैं, इन किनारों पर लेस लगाई जाती है। ठीक है, तो अब किनारों पर लेस लगाएंगे तो कितनी लेस लगेगी, इन सभी किनारों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। देखिए यहां से यहां तक कितना है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमने लिखा 1 मीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में यहां से हम चलते हैं यहां तक, है ना, कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। अब ये हमने लिखा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब मीटर नहीं है तो यह 0 मीटर आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। फिर चलते हैं यहां से यहां तक चलते हैं, ये जो किनारा है ये कितना लंबा है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। फिर हमने यहाँ लिखा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में
यहां से यहाँ किनारा चलते हैं, ये वाला है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। ये मैंने लिखा 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब मीटर नहीं है, शून्य मीटर आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, है ना। ये आ जाएगा आपका, इधर सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना, शून्य में शून्य जोड़ते हैं, शून्य आता है। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 की, शून्य हासिल की 2, है ना। 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी हो गया आपका 4 मीटर। अब शून्य शून्य सेंटीमीटर मतलब पूरा हो गया आपका 4 मीटर, ठीक है। अब 4 मीटर क्या हुआ कि एक जो मेज पोस्ट दिया है उसके चारों ओर जो लेस लगाई गई है उसकी लंबाई। अब कहा गया है कि ऐसे 3 मेज पोस्ट है, मतलब इसी माप के, छोटे बड़े नहीं है ना। तो उसमें कितनी लेस लगेगी? तो इसमें क्या करेंगे, एक से अनेक का जब मान निकालते हैं तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। एक मेज पोस्ट में जो लेस की लंबाई है वह है 4 मीटर। हमें निकालना है 3 मेज पोस्टों में कितनी लेस लगेगी। इसमें हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 चौके 12 मीटर, ठीक है ना। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो हमने जोड़ा है ये कहलाता है इस आकृति का परिमाप। जब लंबाई या चौड़ाई की माप अलग रख दी जाती है तो ये होता है आयत। आप देख रहे हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ऐसी जो आकृति होती है इसे हम बोलते हैं आयत। और ये हमने जो आसपास की जो लंबाई निकाली है इसे हम कहते हैं परिमाप। तो ये हो गया परिमाप, है ना। इस आकृति का परिमाप कितना हो गया, 4 मीटर हो गया है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, दिए गए चपाती चार्ट, यानी इसको पाई चार्ट कहते हैं, है ना, को देखकर बताइए कि कितने बच्चों को आइसक्रीम पसंद है। एक वृत्त है जिसे बोलते हैं पाई चार्ट, है ना। और अब मानो कि वृत्त जो पूरा होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसमें एक भाग किया गया है ना। दूसरा भाग यहां से यहां तक होता है और तीसरा और चौथा ही हो जाता है। इन्हीं बराबर हम 4 भाग करते हैं इस आकृति के, तो इस प्रकार से भाग बनते हैं, ठीक है ना। अब पूछा गया है कितने बच्चों को आइसक्रीम पसंद है। देखिए, एक भाग जो है वो केक पसंद करने वाले हैं। अब यहाँ पर 1 2 और 3 भाग, है ना, आइसक्रीम पसंद करने वाले हैं, यानी 4 भाग में से 3 भाग, है ना। जितने कुल भाग होते हैं वो नीचे लिखते हैं आर के रूप में, है ना। और जो भाग हम ले रहे हैं, जिसे विचार कर रहे हैं, है ना, वो लिखते हैं अंश रूप में। तो देखिए, यहाँ पर आइसक्रीम खाने वाले बच्चे हैं 1 2 और 3 भाग, है ना। 4 भाग करेंगे तो उसमें से 3 भाग आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चों का हो गया, तो ये भिन्न बन जाएगी 3/4। अब 3/4 को हम शब्दों में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 3/4। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। और 4 भाग में से एक भाग जो होता है इसे हम बोलते हैं 1/4। देखिए, 1/4 को क्या बोलेंगे, 1/4 पढ़ते हैं, है ना, ठीक है। और आधा किसको बोलेंगे, ये, है ना। 1/2 को हम बोलते हैं आधा, क्या बोलेंगे इसको, आधा। और 1/3 को बोलते हैं 1/3, है ना, ठीक है। ये शब्दों के अर्थ और उसकी भिन्न ये दोनों में याद होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, 20 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है। देखिए, पैसा हम देखते हैं छोटी इकाई है और रुपए उससे बड़ी इकाई, है ना। और इनका दोनों का संबंध क्या है, पहले हमें वो याद होना चाहिए कि 1 रुपया बराबर कितना होता है। 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे का, है ना। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इन्हें 100 पैसे मिल करके 1 रुपये बनाते हैं। तो यहां पर पूछा गया है 20 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है। इस 1 रुपए को हम क्या करेंगे, बदलेंगे पैसे में, तो 1 रुपए कितने जाते हैं, 100 पैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आसान हो जाएगा, इसको लिखेंगे 20/100 कितना हिस्सा है ना, 20/100 हो जाएगा।
यानी 1 रुपए का है ना 20 पैसा कितना हिस्सा है, तो जिसका निकालना है ऊपर आ जाएगा अंश में, और किसका निकालना है रुपए निकालना है तो वो नीचे आ जाएगा। 1 रुपए हो गए 100 पैसे, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, अंत में ये शून्य होती है वो कट जाती है। अब 2/10 भी यहाँ नहीं है, और आगे बढ़ते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर हो जाता है 1/5। अब देख रहे हैं कि 1/5 विकल्प बी में विद्यमान है, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, समान माप के 9 कंचे एक मापक बोतल में डालने पर 90 मिलीलीटर पानी ऊपर उड़ जाता है, एक कंचे का आयतन कितने मिलीलीटर होगा। देखिए, एक मापक जो बोतल होती है, एक बर्तन होता है इस प्रकार का, है ना। अब इसमें क्या था कि पानी भरा हुआ था, है ना, इसमें क्या है पानी भरा हुआ है, और पानी भरने के बाद क्या हुआ कि इस प्रकार से 9 कंचे इसमें डाल दिए गए हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब कंचे डाल दिए हैं तो क्या हुआ, ये पानी का स्तर जो है उठ करके यहाँ तक आ गया है ना, ये स्तर उठ गया, क्योंकि किसी भी बर्तन में पानी भरा हुआ है और कुछ वस्तु डालते हैं ना तो पानी ऊपर उड़ जाता है। अब जब पानी ऊपर उठा, इसका आयतन कितना हो गया, 90 मिलीलीटर यानी 90 ml, ठीक है ना, हो गया। तो 90 ml किसके बराबर है, 9 कंचे के आयतन के बराबर है, ठीक है। तो यह 90 में हम क्या करेंगे, 9 का भाग लगा देंगे, है ना, तो 9 एकम 9 शून्य के शून्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक कंचे का जो आयतन है वो हो जाएगा 10 मिलीलीटर, कितना हो जाएगा 10 मिलीलीटर यानी 10 ml, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या है, कितनी है, जब वह 10 से 1 तक पहुंचती है। देखिए, इस प्रकार से घड़ी होती है, हम जानते हैं कि यहां पर 12 बजती है, ठीक है, यहां पर 3, यहां पर 9 और यहां पर 6, ठीक है। अब इसके दो भाग किए गए हैं, यहाँ पर 10 है और ये 11 है ना। कहा क्या गया है कि 10 बजे से, है ना, ये 1 है और ये 2 है, तो यहां तक ये 1 बजे, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो घंटे की जो सुई थी, है ना, देखिए घंटे से बोला ना, घंटे की सुई थी वह 10 से यहां से, है ना, ये 10 थी, यहां से 1 बजे तक यहाँ पहुंच गई है, ठीक है ना, ये यहाँ पहुंच गई है। तो पूछा गया है कि घूमे गए समकोणों की संख्या बताइए, यानी कितने समकोण घूमी है ना, जब वह 10 से 1 तक पहुंचती है। तो देखिए, ये पूरा जो भाग होता है हम जानते हैं कि 12 भागों में बटा होता है, इस प्रकार से ये 7 और ये 8, है ना, घड़ी इस प्रकार होती है ना। ये पूरा सर्कल जो होता है, वृत्त होता है, इसकी माप होती है 360 डिग्री, ठीक है। अब इसके 12 भाग किए गए हैं, है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 12 का हम भाग लगाते हैं, तो 12 दिया 36 शून्य, यानी एक जो भाग है वह 30 डिग्री के बराबर है। यदि ये काटा 10 से 11 तक पहुंचता है, इसका मतलब 30 डिग्री इसने तय किया है, यानी 30 डिग्री वह घुमा है। फिर 11 से 12 जाता है तो 30, और 12 से 1 फिर 30, कितना आ गया 1 2 और 3, इसमें क्या करेंगे 30 में हम 3 का गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाता है 90। अब 90 डिग्री बराबर कितना होगा, एक समकोण, क्योंकि एक समकोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है ना। एक समकोण बराबर 90 डिग्री यानी 90 अंश, ये अंश कहलाते हैं। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसी प्रकार देखिए, ये घड़ी अब ध्यान रखिएगा, और इसका एक खंड जो है यानी यहां से यहां तक कोई सा खंड लेंगे, है ना, कोई सा खंड भी लेंगे तो एक खंड होता है 30 डिग्री के बराबर। अब यदि काटा 10 से 1 आया है तो 90 डिग्री हो गया। यदि कहा जाए
कि यहां से 4 बजे तक आया है तो क्या करेंगे, इनको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 180। तो कह सकते हैं कि 10 से 4 तक हटाया है तो 2 समकोण को मतलब घुमा है। अब 2 समकोण एक ऋजुकोण के बराबर होता है ना, ये संबंध हमें याद होना चाहिए और इन परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक दूसरे का संबंध हमें याद होना चाहिए क्योंकि एक ऋजुकोण होता है 180 डिग्री का, है ना, इसमें कितने समकोण हो गए हैं, 2 हो गए हैं, 90 के। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लॉजिक लेकर चले और इन प्रश्नों को अच्छे से समझें। प्रश्न क्रमांक 8, एक समषड्भुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई है कितनी है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए 4 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर और डी 2 सेंटीमीटर। देखिए समषड्भुज इसका मतलब क्या होता है, सम यानी समान, षड यानी 6, भुज यानी भुजाएं, यानी ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं हैं और वे समान है। तो यहाँ आपके सामने देख रहे हैं एक इस प्रकार से बनाया हमने, षड्भुज बनाया हुआ है, ये आकृति कहलाती है षड्भुज। अब इसका परिमाप जो है कितना है, 24 सेंटीमीटर। परिमाप माने इस आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, है ना। ये कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं और ये क्या है, समान है ना, ये क्या है, समान है। इनकी जो माप है, लंबाई है, वो कितनी है, समान है, सबकी एक जैसी है, ठीक है ना। तो ये जो परिमाप कहलाता है ना, यानी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, ये कितनी भुजा हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 भुजा की लंबाई को कितना हो गया, 24। तो क्या करेंगे हम, 24 में 6 का भाग लगाते हैं तो एक भुजा की लंबाई हमें प्राप्त हो जाती है। 6 कम 6, 6 चौके 24 बराबर क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए ये 4 की है, ये भी 4 है, क्यों है, क्योंकि अब कहा गया है समषड्भुज है, यानी सभी भुजाओं की लंबाई समान है, बराबर है। अब देखो इनको जोड़ दो तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, ये हमारा उत्तर आ गया, है ना, यानी ये उत्तर हमारा सही है। इस प्रकार से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल है इसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 0.95 सेंटीमीटर तथा 0.85 सेंटीमीटर है। आयत, आयत किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र है आयत का। आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, यानी समकोण होता है, ठीक है। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि लंबाई कितनी है, ये लंबाई है 0.95 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई 0.85 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, यानी जैसे तल है ये पूरा, इस तल में इस आकृति के द्वारा जितना स्थान घेरा गया है ना, वह कहलाता है इसका क्षेत्रफल यानी एरिया। अब इसके अंदर ये आप देख रहे हैं जितना स्थान घेरा हुआ है, यह इस आयत का यानी इस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। इसके अंदर जितनी जगह है ना, जितनी जगह ने घेर रखी है, यह इसका कहलाएगा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका हो क्या होता है कि लंबाई में हम चौड़ाई का गुणा कर देंगे। लंबाई कितनी है, 0.95 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें चौड़ाई कितनी है, 0.85 सेंटीमीटर, इसका गुणा कर देंगे, है ना। एक बात ध्यान रखनी है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही मात्रक में होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर दोनों की लंबाई मात्रक समान है, लंबाई और चौड़ाई की, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कम ज्यादा होती है तो वहां पर हमें एक समान मात्रक में बदलना पड़ता है। अब जैसे हम साधारण गुणा करते हैं ना, वैसे गुणा कर देंगे। पहले हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 का भाड़ा बोलते हैं 5 बार, 25 के 5 हासिल के 2, 5 9 45 और 2 हो गए 47। अब इकाई नीचे शून्य लगाते हैं क्योंकि 8 गुणा करेंगे। अब शून्य क्यों लगाए वो देख लीजिएगा, 85 है, हम जानते हैं
कि 85 को हम लिखते हैं प्रसारित रूप में, तो क्या लिखेंगे 80 धन 5, यानी 8 क्या है, 8 ढाई है, 8 ढाई मतलब 80। तो ये वाली शून्य जो है ना हमने यहाँ लगा दी। अब बचा 8, तो 8 गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्रॉस चिन्ह नहीं लगाना है, वो गलत है गणित के हिसाब से। यहाँ पर क्या आएगा, शून्य आएगा, और क्यों आएगा वो ध्यान रखिएगा, है ना। 8 गुणा करते हैं, तो 8 पंजे 40 के शून्य, हासिल के 4, 8 में 72 और 4 76। तो जब भी हम दशमलव गुणा करें ना, ऐसे साधारण गुणा करते हैं वैसे करना है, और इनको जोड़ देना है। 5 के 5, 7 के 7, 4 और 6 10 के शून्य, हासिल का 1, 7 और 1 8, हो गया गुणा। अब ध्यान देना है, ये कहलाता है गुणनीय, है ना। जिस संख्या में हम गुणा करते हैं उसको बोलते हैं गुणनीय, है ना। और जिस संख्या से गुणा किया जाता है इसको बोलते हैं गुणक। तो गुण्य और गुणक दोनों को देखते हैं कि उसमें दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये दशमलव है, और इसका जो दाहिनी अंक है 1 2 3 और 4, है ना। तो दशमलव के दाहिनी ओर 4 अंक है, तो दाहिनी ओर से हम क्या करेंगे, 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 और 4, ये 4 छोड़ दिया और दशमलव हमारे यहाँ आ गया। अब चूंकि दशमलव पहले कुछ नहीं है मतलब शून्य है, इस प्रकार से, है ना। अब बात आती है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग इकाई। अब यहाँ वर्ग लिखना ही लिखना आपको है, इकाई यानी सेंटीमीटर है तो हमने लिख दिया सेंटीमीटर। यदि यहाँ मीटर आता है ना तो यहाँ लिख दिया मीटर, यदि यहाँ फीट आता तो हमने लिख दिया फीट, इस प्रकार से। यानी वर्ग इकाई मतलब होता है कि यहाँ पर जो इकाई दी गई है वो इकाई यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। इकाई मतलब सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, है ना। लंबाई चौड़ाई यदि मीटर में है तो क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग मीटर में। लंबाई चौड़ाई यदि फीट में है तो क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग फीट में। क्लियर। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, एक कक्षा में 30 लड़कियां और 10 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है। ए 1:4, बी 2:4, सी 3:4, डी 5:4। अब ऐसा नहीं है 4 में से हमने एक उत्तर बता दिया कोई सा भी, है ना, तुक्का लगा दिया। हमें तुक्का नहीं लगाना है, इसको हल करना है ना, तभी हम उसको समझ पाएंगे और सही कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर पूछी है लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है। 10 लड़के हैं, हमें निकालना होगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब विद्यार्थी में लड़के लड़की दोनों आते हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 30 है। लड़के कितने हैं, 10 है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये 40 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी। यानी विद्यार्थी में लड़के लड़की दोनों आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थी संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 10 है, ये 10 अनुपात कुल विद्यार्थी 40, ये लिखा हमने अनुपात रूप में, है ना। अब इसे सरल करना होगा, है ना। अब सरल करना क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। 10:40 को लिख सकते हैं 10/4, 40, है ना। क्या लिखेंगे, 10/40। अब अंत में शून्य होती है तो कट जाती है, एक जगह 1/4 यानी 1:4, ठीक है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले वाले सप्ताह के यदि वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, अलग अलग लर्निंग आउटकम के, अलग अलग कंसेप्ट प्रश्न पूरे व्याख्यात रूप से आपको समझाए गए हैं ताकि आप ये कंसेप्ट में दक्ष हो सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।